श्वेता सिंह है कौन? सत्ता पक्ष की है। उमाकांत रजक है कौन? सत्ता पक्ष के हैं। का समाधान के लिए पदाधिकारियों से चर्चा आम बात है। इसमें कोई बदतमीजी करे ये कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है कि जब पांचों उंगलियां बराबर नहीं है तो सारे विधायी सदस्य एक जैसे नहीं हैं। अगर विपक्ष बोलता तो आप बोलते विपक्ष का काम है हल्ला करना। वहाँ की डीसी है, उनका ये हैबिचुअल व्यवहार है। अब तक झारखंड में विपक्ष के विधायक सवाल उठाते थे कि अधिकारी उनकी बातों को नहीं सुन रहे, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं और निरंकुश है, बात करने की तमीज उनमें खत्म हो गई है। लेकिन यह तमाम बात अब सत्ता पक्ष के भी विधायक सदन में उठा रहे हैं और अध्यक्ष से हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं कि जो अधिकारी है वो उनकी बातों को नहीं सुनते, जब फोन करते हैं तो वो उल्टा तरीके से बात करते हैं। अगर बात कर ले तो श्वेता सिंह जो बोकारो से कांग्रेस के विधायक हैं, जब उन्होंने सदन में शिकायत की तो उमाकांत रजक जो है वो भी खड़े हो गए और कहा कि जो अधिकारी हैं वो बेलगाम है और किसी भी तरह से विधायक की बात नहीं सुनते। जबकि अगर संविधान के हिसाब से देखें तो अधिकारी उनका आदर करते, प्रोटोकॉल होता है कि एक विधायक जब कॉल करता है या जाता है तो उनकी बातों को सुनना है। लेकिन अधिकारी उल्टे रास्ते चल पड़े हैं और इसकी शिकायत विधानसभा में अध्यक्ष से की गई है और इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन विधायकों को दिया है। आप खुद सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं तमाम विधायक और कैसे अपनी आपबीती विधानसभा में सुना रहे हैं कि अधिकारी बेलगाम है। इसलिए स्वीकार करना होगा कि कार्यपालिका कितनी निरंकुश है। श्वेता सिंह है कौन? सत्ता पक्ष की है। उमाकांत रजक है कौन? सत्ता पक्ष के हैं। और कल जो माननीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद जी जो अपना तर्क प्रस्तुत कर रहे थे और उसके संदर्भ में कौन थे? मथुरा प्रसाद महतो कौन है? मुख्य सचेतक। प्रदीप यादव कौन है? कांग्रेस दल के विधायक दल के नेता। रामेश्वर उरांव पूर्व मंत्री सह वर्तमान में सरकार। हेमलाल मुर्मू सत्ता पक्ष के एक वरिष्ठ नेता और 9 बार माफ कीजिएगा 9 बार के विधायक स्टीफन मरांडी, ये नेता कल सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। यानी इससे आप आकलन कर लीजिए, अगर विपक्ष बोलता तो आप बोलते विपक्ष का काम है हल्ला करना, विपक्ष का काम है गला फाड़ना। सत्ता पक्ष की नेत्री, सत्ता पक्ष के नेता जब कार्यपालिका की आलोचना कर रहे हैं, आलोचना नहीं कर रहे, अपने दर्द और तकलीफों को सुना रहे हैं, तब स्पष्ट जान लीजिए कि सरकार में जो कार्यपालिका है ब्यूरोक्रेट से नौकरशाह है, निरंकुश, कितनी निरंकुश है। और मैंने कल भी कहा था बजट कितना भी सुंदर और बेहतरीन क्यों ना प्रस्तुत हो, अगर कार्यपालिका अगर अनुपालन नहीं करेगी अपने कार्य का तो कोई बजट धरातल पर नहीं पहुंच पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये खेदजनक है, दुखद है। सरकार को संज्ञान में लेते हुए ब्यूरोक्रेट्स को टाइट करने की आवश्यकता है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर के चर्चा है कि आज विधायक दल की बैठक की जो है जी, आज सुनने में आया है कि केंद्र से एक बहुत बड़े मंत्री भी आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और शायद आज नेता प्रतिपक्ष तय किया जाएगा। धन्यवाद। कि जो प्रोटोकॉल है उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो करते नहीं है, वो सिस्टम से ऊपर हो गया है, ऐसा उन लोगों का आरोप है, सदन में भी उठा। संविधान निर्माताओं ने भारतीय लोकतंत्र में 3 वर्टिकल्स की परिकल्पना की थी, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, और तीनों को ही लगभग समकक्ष स्थान दिया गया था। यह बात सही है कि तीनों को ही एक दूसरे का समादर करते हुए इस संरचना को चलाना चाहिए था। लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूं कि हाथ की जब पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं तो सारे विधायी सदस्य एक जैसे नहीं हैं, सारी कार्यपालिका के सदस्य एक जैसे नहीं हैं। माननीय सदस्य का जो भी कल सदन को दी गई सूचना है उस पर संसदीय कार्य मंत्री ने बड़ा स्पष्ट वक्तव्य दिया था कि वो इस संबंध में इस आशय की पूरी जानकारी लेते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। कई विधायकों का आरोप अधिकारी जो है सुनते नहीं हैं। बिल्कुल उनका यह आरोप बहुत गंभीर है और आप लोग भी जानकारी ले सकते हैं। मुझे लगता है उस पर्टिकुलर पदाधिकारी की और भी शिकायतें हैं, क्योंकि श्वेता जी ने तो अपनी जो शिकायत रखी और कोई उनका व्यक्तिगत मामला नहीं था। अपने क्षेत्र से संबंधित मामलों का समाधान के लिए पदाधिकारियों से चर्चा आम बात है। इसमें कोई बदतमीजी करे ये कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। उसी क्षेत्र से आते हैं रजक जी, उन्होंने भी ये बात कही, तो ज़रूर कोई कहीं ना कहीं ये रेगुलर हैबिचुअल जो है वहाँ की डीसी है, उनका ये हैबिचुअल व्यवहार है जो कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। तो झारखंड में अगर देखें तो अधिकारियों की अफसरशाही की खबरें हमेशा सुर्खियों में बनती है।
पिछले बार भी जब सत्र चला था बजट का पिछली सरकार में, तो उस वक्त भी अनूप सिंह ने एक मामला उठाया था कि प्रोटोकॉल के तहत माननीय विधायकों को रोक दिया गया था और अधिकारियों की गाड़ियों को पास कराया गया था। तो यह कोई नया मामला नहीं है, झारखंड में ऐसे मामले आते रहते हैं और कभी भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, सदन से आश्वासन मिलता है। लेकिन साफ है कि अब विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के भी विधायक अपनी आपबीती अध्यक्ष को सुना रहे और कह रहे हैं कि हुजूर कार्रवाई कीजिए, जनता ने चुनकर भेजा है और जनता के प्रतिनिधि है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़े और भी अपडेट हम आपको देंगे।